लोगन उसकी माँ के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा है। फिर माँ लोगन से उसकी जिंदगी के बारे में पूछती है। लोगन कहता है कि मैंने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं की। ये बात सुनकर एलिजाबेथ को लगता है कि लोगन ज्यादा होशियार नहीं है। फिर वो उसका मजाक उड़ाने की कोशिश करती है। फिर लोगन उसकी बातों का बहुत अच्छे से जवाब देता है, जिस चीज का एलिजाबेथ के पास कोई जवाब नहीं था। एलिजाबेथ के बेटे जियो को वायलिन बजाना बहुत अच्छा लगता था। उसको वायलिन बजाते हुए लोगन देख लेता है, लेकिन स्कूल में सभी लोग उसे बुली किया करते थे, इसलिए वो अपने वायलिन बजाने पर कॉन्फिडेंट नहीं था। फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है लोगन घर पर पड़े पियानो को बजा रहा था और वो बहुत अच्छा बजा रहा था, जिससे जियो छुपकर सुन रहा था। काम खत्म होने के बाद लोगन जब अपने घर जा रहा था, तब जियो उससे कहता है, आज रात तुम हमारे साथ डिनर क्यों नहीं कर लेते। फिर वो सब साथ में लोगन के साथ डिनर करते हैं। डिनर करते हुए लोगन जियो को चेस के लिए चैलेंज करता है। ये दोनों शर्त रखते हैं, जो भी चेस में हारेगा उसे घर के बर्तन धोने होंगे, और लोगन इस गेम को जानबूझकर हार जाता है क्योंकि वो जियो में कॉन्फिडेंस पैदा करना चाहता था। फिर लोगन बर्तन धोने लगता है। तब जियो कहता है कि तुम बहुत अच्छा पियानो बजाते हो। लोगन कहते हैं, तुम भी बहुत अच्छा बजाते हो। एलिजाबेथ लोगन को बताती है, पब्लिकली वायलिन बजाने के लिए कॉन्फिडेंट नहीं है, क्या तुम उसकी कोई हेल्प कर सकते हो। अगले दिन एलिजाबेथ और उसकी माँ अपने भाई के ग्रेवयार्ड में जाते हैं। जब एलिजाबेथ घर वापस आती है, वो इमोशनल होकर अपना आपा खो देती है। वो वहाँ की चीजों को फेंकने लगती है। लोगन ये सब देखकर उसके पास जाकर उसे संभालता है। फिर वो दोनों बेंच पर बैठकर बातें करते हैं। एलिजाबेथ लोगन को बताती है कि मेरा भाई आर्मी में था और वो वहाँ शहीद हो गया, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कैसे मरा। इस बात का लोगन के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि कीट और जियो एक गेम खेल कर आते हैं, जहाँ जियो को चोट लग जाती है। एलिजाबेथ ये देखकर काफी डर जाती है। फिर वो कीट से कहती है कि तुम एक बच्चे का ख्याल भी नहीं रख सकते, तुम कैसे अच्छे पिता बन सकते हो। इस बात पर कीट को गुस्सा आ जाता है और वो उसे टॉर्चर करने की कोशिश कर रहा था। तभी लोगन बाहर आता है और कीट को हाथ छोड़ने के लिए कहता है। फिर कीट वहाँ से गुस्से से चला जाता है। एलिजाबेथ घर के अंदर आती है। फिर लोगन को बताती है कि कीट और मैं कॉलेज में एक साथ थे, हम दोनों रिलेशनशिप में थे और मैं प्रेग्नेंट हो गई। इसके बाद हम लोगों को शादी करनी पड़ी, लेकिन कीट का बिहेवियर मेरे साथ कभी भी अच्छा नहीं रहा, इसलिए हम लोगों ने डाइवोर्स ले लिया। अब वो अपने बच्चे की कस्टडी लेने की मुझे बार बार धमकियां दे रहा है, लेकिन मैं अपने बच्चे को उसके पास नहीं छोड़ना चाहती क्योंकि मैं जियो से बहुत प्यार करती हूँ। लोगन कहता है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो क्योंकि तुम बहुत अच्छी माँ भी हो, तुम अपनी लाइफ में कीट से अच्छा इंसान डिजर्व करती हो। ये सुनकर एलिजाबेथ को बहुत अच्छा लगता है। जब लोगन वापस जा रहा था, तब एलिजाबेथ उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है। फिर दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ लोगन उसे बताता है कि मेरे दादा और मेरे पिता दोनों ही आर्मी में थे, इसलिए मैं भी आर्मी में गया, लेकिन अब मेरी आर्मी की सर्विस खत्म हो चुकी है। इसके बाद एलिजाबेथ अपने भाई की बोट पर ले जाती है, जो अभी खराब थी क्योंकि अब उसकी कोई देखभाल नहीं कर पा रहा था। अब उस बोट को कोई भी नहीं चलाता। फिर जब ये दोनों घर जाने के लिए निकल रहे थे, अब ये दोनों करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। एलिजाबेथ अब लोगन की तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी। उन दोनों